हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम हमारा लास्ट लेक्चर ये सेकंड चैप्टर का है। ये क्वेश्चन है 2.10 एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स में जो दिया गया हुआ क्वेश्चन नंबर है अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। यानी कि यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। रेडी? इसलिए पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वो देख लो। यहाँ पर एक कैपेसिटेंस कनेक्ट है 200 वोल्ट बैटरी से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 200 वोल्ट बैटरी, इसका कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V1। रेडी? ये 200 वोल्ट से 200 वोल्ट सप्लाई, इट देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई। ये अगर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, चलो इसको बोले कि सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, फ्रॉम द एंड is connect to another capacitor 600 picofarad capacitor, how much electrostatic energy lost in the process। यानी कि अगर चलो इसका C1 V1 हो जाएगा। चलो अब इसको कनेक्ट करो, इसका हो गया C2 V2, ये सेकंड है, ये सेकंड कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर। अब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ, ऐसे कनेक्ट किया जाता है। रेडी? तो समझ लो कि C1 कैपेसिटेंस, C1 का पोटेंशियल डिफरेंस था 200, कैपेसिटेंस दिया गया था 6 pF। चलो ये C1 V1 इसके पास तो है, बस इसके पास देखो ये कनेक्शन बाद में दिया गया हुआ था, यानी इसके पास C1 के इसके C1 V1, तो इसके पास V1 कितना था 200, C1 600 pF इतना था ना, ये V1 ये C1, तो C2 V2। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि ये दूसरा कनेक्शन है, इसलिए इसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, यानी कि V2 इज इक्वल टू 0। अगर V2 0 होगा तो Q भी कैसा हो जाएगा? 0। रेडी? चलो कैपेसिटेंस 600 pF था। रेडी? तो पोटेंशियल इसका कैसा है? 0। तो पोटेंशियल किस तरफ जाएगा? चार्ज किस तरफ फ्लो होगा? चार्ज किस तरफ फ्लो होगा? इस तरफ फ्लो होगा ना, ऐसे C1 टू C2 से चार्ज कैसा होगा? C1 से C2 तक फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, तो यानी कि इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तब दोनों को इक्वल पॉइंट कब हो जाएंगे? यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा, तब दोनों का एक पॉइंट सेम आ जाएगा। ये बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? पहले चलो तो 600 कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, यानी इस दोनों को कनेक्ट करने में कितनी एनर्जी हमारी लॉस होगी, वो हमें जानना है। रेडी? आगे बात पहले कैसे समझाऊँ, समझ में आ गया? रेडी? चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। आपने ये देख लिया अच्छे तरीके से, ये इनिशियल पोजीशन थी। रेडी? ये इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि एनर्जी कब? जब यहाँ पर कोई भी कनेक्ट नहीं था और सिर्फ बैटरी इससे कनेक्ट थी, तब उसकी इनिशियल कुछ एनर्जी रही होगी। तब हमें पहले तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी वो हमें ढूंढ लेना है। तो एनर्जी इनिशियल यानी UI 1/2 C1 V1 स्क्वायर फॉर्मूला आएगा। रेडी? तो 1/2 एज इट इज़, C1 यानी कि 600 10⁻⁻12 और V1 स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर। जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा, चलो इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा वो देख लो आप। तो आपको आंसर मिलेगा 12 10⁻⁻6 जूल, यानी ये आपकी हो गई इनिशियल एनर्जी। ये कैसी हो गई आपकी इनिशियल एनर्जी? कैसी हो गई ये इनिशियल एनर्जी? चलो जब इनिशियल एनर्जी रहा तो अब यहाँ पर चार्ज क्या होगा? तो अब इनिशियल एनर्जी है, तो अब चार्ज, इनिशियल चार्ज क्या होगा वो देख लेते हैं। तो चार्ज की फॉर्मूला क्या है? तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल V की फॉर्मूला Q/C थी ना ये फॉर्मूला। तो यहाँ से चार्ज को वेरिएबल बनाए तो V × C, तो Q इज इक्वल टू V1
C1, तो V1 क्या है हमारे हिसाब से 6 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 200, यानी कि आंसर आएगा हमारा 12 10⁻⁸ कूलम। जब हमारा इनिशियल यानी चार्ज था तब की ये बात है, जब इनिशियल पोजीशन, जब हमने कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट किया था तब की ये बात है। रेडी नाउ, अब फाइनली अब क्या हो रहा है, मैंने बोला था ना एक दूसरे के साथ ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये कैपेसिटेंस है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसका C1 और V1 था और इसे एक और चार्ज से कनेक्ट किया जा रहा है। लाइक एग्जांपल यहाँ पर देखो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे दो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रेडी, तो इसका C1 V1, इसका C2 V2। रेडी, कैपेसिटेंस इसका C1 V1 C2 V2, इसका तो आपको मालूम है। रेडी, C1 क्या था, V1 क्या है और C2 V2। रेडी, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब देखो ये चार्ज फ्लो करेगा, पर कब तक करेगा वो हमें देखना है। फाइनली चार्ज फ्लो, फाइनली चार्ज फ्लो, फाइनली क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम कैपेसिटर 1 टू कैपेसिटर 2। क्यों कैपेसिटर 1 कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके ऑपोजिट में पोटेंशियल जाएगा टिल पोटेंशियल ऑन बोथ बिकम, कब तक जाएगा कि जब तक दोनों में इक्वल पोटेंशियल ना हो जाए तब तक दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होता रहेगा, यानी कि एक पहले में से दूसरे में पोटेंशियल जाता रहेगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। तब इन दोनों पर कितना चार्ज होगा वो हम देख लेते हैं, तब इन दोनों पर कितना चार्ज होता है वो हम देख लेते हैं। तो यानी कि V1 = V2 हो जाएगा, तब इन पर कितना चार्ज हो, तो V1 की फॉर्मूला Q1/C1 और V2 की Q2/C2। रेडी, यहाँ से आई यहाँ से आई। रेडी, चलो, पर आप देख सकते हो कि C1 और C2, रेडी, यहाँ C1 C2 और Q1 Q2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर C1 C2 दोनों इक्वल है, तो सेम कंडीशन में Q1 और Q2 भी क्या है, इक्वल ही है। रेडी, तो यानी Q1 Q2, आप अगर Q1 है ये Q2 है, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लो कि Q1, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लो कि Q2, पर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो गया होगा, तो Q टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q = Q1 + Q2। तो Q1 ये इलेक्ट्रिक चार्ज था Q1, पर Q1 Q2 दोनों कैसे है, इक्वल। Q1 Q2 दोनों किससे है, इक्वल। रेडी, रेडी, अगर हमें ओनली फॉर Q2 ढूंढना है, Q1 तो पहले से ही फाइनल था, ये हमारे पास टोटल चार्ज इतना था ना हमारे पास। रेडी, टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज था, ये जो हमारे पास है वो है हमारे पास टोटल चार्ज, यानी इन दोनों का टोटल, यानी ये था हमारे पास सिर्फ Q, ये हमारे पास सिर्फ Q था, पर हमें Q तो हमारे पास है, क्या है हमारे पास, बोलो बोलो, Q क्या है हमारे पास। यहाँ पर Q1 और Q2 कैसे है, दोनों इक्वल, तो यानी कि Q2 की जगह Q1 लिख सकता हूँ, तो Q1 + Q2 की जगह भी Q1 लिख सकता हूँ, तो 2Q1 हो जाएगा = Q। Q क्या है हमारे पास, 12 10⁻⁸ Q1, तो Q1 को वेरिएबल बना लूँ तो क्या आंसर आएगा, 12 × 10⁻⁸/2। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, 6 10⁻⁸ कूलम, यानी कि दोनों पर Q1 और Q2 तो दोनों सेम है। रेडी, इसलिए इस पर भी कितना चार्ज आएगा, 6 10⁻⁸ कूलम जितना, और इस पर भी कितना चार्ज आएगा, 6 10⁻⁸ कूलम जितना। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात समझ में क्या, यहाँ पर Q1 Q2 दोनों इक्वल थे, मैंने आपको समझाया क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तब वो चार्ज फ्लो करना छोड़ देगा। तो Q1 इस फॉर्म में Q1 Q2 इक्वल है। रेडी, तो Q1 और Q2 पर टोटल दोनों का आप एडिशन करो तो आप टोटल चार्ज मिल जाएगा। पहले से हमारा टोटल चार्ज क्या था, हमारे पास प्रेजेंट था। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो इस टोटल चार्ज के हिसाब से हमने दोनों का चार्ज ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया आपको मालूम है। रेडी,
चलो, एनर्जी स्टोर इन द बोथ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेड इन बोथ कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्स है वो हम ढूंढ लेना है। रेडी? देखो, यहाँ पर भी कैपेसिटर्स था, यहाँ पर भी कैपेसिटर्स था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपको मालूम है। रेडी? यहाँ पर का भी इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मालूम है, यानी कि अब पहले इसका देख लेता है। पहले कैपेसिटर्स की एनर्जी क्या रहेगी, तो क्या एनर्जी रहेगी U1 इज इक्वल टू Q1² अपॉन 2C1, ये रहेगा। रेडी? तो Q1 है, तो Q1 की वैल्यू क्या थी, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 होल स्क्वायर 2C1 यानी 600 10⁻⁻12। रेडी? आगे बात समझ में ये अच्छी तरीके से। चलो, अगर आप इसका सिंप्लीफाई करो, आपके पास अच्छी तरीके से कैलकुलेटर है, तो इसका आंसर आ जाए 3 10⁻⁸ जूल। ये U1 मिल गया इन द सेकेंड पोजीशन में। अब आपको U2 ढूंढना है। U2 इज इक्वल टू Q2² अपॉन 2C2, तो 6 10⁻⁸ जूल स्क्वायर 2 600 10⁻⁻12, यानी इसका आंसर भी सेम ही रहेगा। रेडी? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, 6 जूल, यानी U1 U2 दोनों कैसे हो गए तो हमारी पास फाइनल एनर्जी रहेगी U1 प्लस U2। U1 कितना है, 3 10⁻⁶ प्लस 3 10⁻⁶, यानी हमारे पास है 10⁻⁶ जूल जितनी यानी टोटल एनर्जी स्टोरेड, यानी कि ये फाइनल पोजीशन थी। यहाँ से हमारी सेकंड पोजीशन शुरू हो रही थी। देखो, यहाँ से हमारी सेकंड पोजीशन शुरू हो रही थी, यानी पर यहाँ से हमारी सेकंड पोजीशन शुरू हो, तो सेकंड पोजीशन का टोटल हमें यहाँ पर एनर्जी कुछ स्टोर हो गई, यहाँ पर भी एनर्जी, यानी यहाँ पर टोटल एनर्जी स्टोर हो गई, वो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। रेडी? UF। तो चलो, हमें अब क्या ढूंढना है, हमें कितनी एनर्जी लॉस हो रही, 10, तो डेल्टा U यानी कि UF माइनस UI, फाइनल पोजीशन थी 6 10⁻⁶ जूल, और इनिशियल वो थी हमारी इनिशियल एनर्जी 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, और 6 में से -6 10⁻⁻6 जूल। ये माइनस साइन है, वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो लॉस हुई होगी। अगर किसी और कैपेसिटेंस को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लॉस ऑफ एनर्जी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 6 10⁻⁶ जूल, जितनी एनर्जी उसने लॉस की होगी। आई बात समझ में है? ये पूरा न्यूमेरिकल्स आ गया समझ में, अच्छी तरीके से देख लो। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, देख लो, यहाँ पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो, हेलो स्टूडेंट, रेडी? चलो, अब हम एग्जाम्पल में से 2.8 जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि यहाँ पर देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी गई, बट हैज़ थिकनेस 3/4 एंड वेयर D is the separation of the plate. How is the capacitance charged when the slabs insert between the plates? A slab of a material of dielectric constant has the same area as the plate of a parallel plate capacitor, but has a thickness 3/4 D, where D is the separation of the plate. How is the capacitance changed
व्हेन द स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट, यानी कि उसका कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा जब उसके अंदर कोई प्लेट ऐड कराई जाएगी। तो लाइक एग्जांपल मैं ऐसा समझाता हूँ, एयर समझ लो कि ये कोई कैपेसिटर है, इसकी स्मॉल डिस्टेंस डी है, इसका मीडियम एयर का मीडियम है, यानी इसका कॉमन कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा डी। रेडी, आई बात समझ में? चलो ये कॉमन है। जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाता है, यानी कि इसको समझ लो कि ये डाइलेक्ट्रिक ऐड किया है हमने, समझ लो डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम रहेगा, पर उसकी थिकनेस है, यानी कि थिकनेस है वो थिकनेस है 3/5 जितनी, 3/4D जितनी उसकी थिकनेस है, यानी कि ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो है 3/4 जितनी, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है वो है 3/4D जितनी। ये थिकनेस जो है ये 3/4D जितनी, पर एरिया है वो ए जितना है। रेडी, तो ये इसकी थिकनेस इतनी ही रहेगी, तो ये भी ये खाली रहेगा ना, तो इसको कहेंगे हम एयर का मीडियम। क्या कहेंगे इसे? एयर का मीडियम। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ, आपको एक कैपेसिटेंस के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक ऐड करना है, पर डाइलेक्ट्रिक है जो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक है उसका एरिया है वो सेम है, पर डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो 3/4D जितनी है। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी, इसमें किसी को कुछ ना हो दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो। जब इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक इनके अंदर कैपेसिटेंस के अंदर ऐड होता है, तब हमें इसका कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा वो हमें ढूंढना है। तो चलो क्वेश्चंस में ही सॉल्यूशन अब देखते हैं। रेडी, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सॉल्यूशन पहले से थोड़ा सा लिख लिया है, जिसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। वी हैव टू फाइंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ हमें पर सिंपल कैपेसिटेंस है, उसकी फॉर्मूला Q अपॉन क्या है V, तो हमें यही ढूंढना है, ये C है वो ढूंढना है। रेडी, तो पहले क्या था कि एक कैपेसिटेंस था, उसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कांस्टेंट है वो ऐड किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब आप ऐड करोगे, तब पहले इसकी थिकनेस थी D, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी थिकनेस है, क्या है उसकी थिकनेस? उसकी थिकनेस कुछ थी 3/4D जितनी, इसकी थिकनेस इतनी थी। रेडी, आई बात समझ में? तो उसकी थिकनेस में से ये पूरी थिकनेस उसकी थी, उसमें से ये थिकनेस। रेडी, आगे बात समझ में? चलो, तो इसकी ये पूरी थिकनेस इतनी थी, और यहाँ तक ये तो एयर का मीडियम है, ये किसका मीडियम है? एयर का है, तो इसकी थिकनेस कितनी रहेगी? इतनी इसकी एयर की थिकनेस कितनी रहेगी? तो एयर की पूरी थिकनेस रहेगी D माइनस 3/4D जितनी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ पर एयर है, उसकी थिकनेस रहेगी D माइनस 3/4D जितनी। क्यों? क्योंकि ये पूरी D है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी थिकनेस है 3/4D जितनी, तो ये पूरे D में से 3/4D निकाल दूँ, यानी इसकी थिकनेस हमें मिल जाएगी। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी, चलो। तो टोटल चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर रहेगा, कितना है टोटल चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर? Q सिग्मा E है जितना, Q इसके साथ अंदर कितना चार्ज होगा? Q है जितना। कैसे मालूम चले हमें इसके अंदर? क्योंकि यहाँ जो सिग्मा है वो चार्ज डेंसिटी है, प्लेट की चार्ज डेंसिटी, और ए है वो एरिया है। रेडी, सिग्मा है जितना कैसे आएगा वो तो आपको मालूम है। तो सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी हमारी? Q/A। तो यहाँ से Q को वेरिएबल बना लो तो सिग्मा A हो जाएगा, यानी इसका चार्ज है वो तो हमें मिल गया। देखो यहाँ चार्ज तो हमें मिल गया, पर हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि अब हमें टोटल पोटेंशियल ढूंढना है। तो देखो V इज इक्वल टू दोनों का लेना पड़ेगा, ये पहले एयर का पोटेंशियल एयर प्लस पोटेंशियल ये डाइलेक्ट्रिक का। रेडी, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, पर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम है, पर लेंथ उसमें डिफरेंट है, यानी V एयर। तो एयर में एयर यानी इसकी एयर की इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला है E इंटू डी, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। E इंटू
आर, ई इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल, तो वही वह फॉर्मूला यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। वी की जगह ई इंटू मैंने आर ऐड कर दिया, क्या है, ई इंटू आर। ई यानी इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आर इज इक्वल टू डिस्टेंस। पर इतना डिस्टेंस कितना था देखो, डी माइनस टी, यानी टी यानी कि थिकनेस, डी माइनस टी, टी यानी कि यहाँ पर थिकनेस है, इसको इसकी जो थिकनेस है उसको मैंने टी कह दिया था, डी माइनस टी, यानी कि यहाँ पर ई नॉट ऐसे ही एयर का है इसलिए ए नॉट ऐसे ही, डी की यहाँ इसकी थिकनेस कितनी बचेगी, तो मैंने यहाँ पर लिखा था डी माइनस 3/4 डी, रेडी। प्लस अब मैंने समझ लो कि यहाँ पर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं तो इसकी जो थिकनेस रहेगी तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, ई नॉट क्या हो गया, ये हमारे थियरी के हिसाब से है। जब भी कोई कैपेसिटेंस के अंदर कोई कैपेसिटर्स ऐड होता है, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड होता है, तो डाइलेक्ट्रिक जब यहाँ पर ऐड होता है तब उसका कैपेसिटेंस हो जाए, सॉरी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का हो जाएगा E0/K। थिकनेस, उसकी थिकनेस रहेगी T, तो उसकी थिकनेस थी 3/4 D जितनी, 3/4 D जितनी। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, E0 इज एज इट इज। चलो यहाँ पर माइनस था, रेडी, तो यहाँ पर एलसीएम लेगा 4 यहाँ जाएगा तो 4D माइनस 3D, यानी ओनली फॉर D/4 बचेगा। आई बात समझ में कैसे, 4 एलसीएम, 4 इधर जाएगा 3D माइनस 4D माइनस 3D, यानी D/4 प्लस E0/K एज इट इज मल्टी 3/4 D एज इट इज। चलो E0 यानी ये तो फॉर्मूला हो गई हमारी, देखो इलेक्ट्रिक की फॉर्मूला क्या है, σ/ε0, इलेक्ट्रिक की σ/ε0, तो यहाँ पर σ/ε0 D/4 प्लस σ/ इसकी करो तो इसकी फॉर्मूला है σ/ε0, और ये K कहाँ गया, तो K इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 × 4K, रेडी। E0 की फॉर्मूला हो गई D। चलो इन दोनों में से कॉमन टर्म कौन सी है, ये पूरा पहला टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से σ/ε0 और D/4 दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पर सब तो कॉमन निकल गया है, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस एज इट इज, और यहाँ बचेगा 3/K, रेडी। चलो σ/ε0 D/4, इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम निकलेगा K प्लस 3/K, ये हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल मिल गया, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज भी मिल गया। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो तो यानी इसका चेंज ऑफ इंसर्ट बिटवीन चेंज ऑफ कैपेसिटेंस मिल जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q/V, Q यानी कि σ/A कैसे आया वो मालूम चल रहा है आपको, और V की फॉर्मूला σ/ε0 D/4 K प्लस 3/K जो हमने पीछे फाइंड की थी। जब इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि यहाँ पर जो इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे आप लोग, तो ये सिग्मा तो पहले कट हो जाएगा, ε0 ऊपर जाएगा, तो ε0A, ये K भी है वो भी क्या, डिनोमीटर का डिनोमीटर वो भी न्यूमीटर में जाएगा, 4 भी डिनोमीटर ये भी न्यूमीटर, तो 4 ε0A D/K प्लस 3, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस, चेंज इन कैपेसिटर, रेडी। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4K ε0D/K प्लस 3 विथ एयर ओनली। अगर ये एयर में होता, सिर्फ एयर के लिए हमें ढूंढना होता, तब ये फॉर्मूला C/ε0D, बरोबर। जब ये सिर्फ एक एयर के लिए होता, रेडी, तब एयर के लिए होता, तब हम क्या लिखते हैं, सिर्फ अगर एक एयर के लिए होता तो 4 6, रेडी। तो इसको हम दूसरी तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, रेडी। ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन। इसमें किसी को कुछ डाउट या क्वेरी हो, यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। कल से हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चलो गुड बाय एंड टेक केयर।